हमें बताया है। बेली ग्रंथों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। महाराज कहते हैं, तीरो सो कौन तिरावन हार, बिना हरि कौन उतारे पार। ध्यान से समझना, ऐसे ग्रंथ पे चर्चा होती नहीं है। 600 के ऊपर साखी का एक ग्रंथ है, पूरा तो पूरा नहीं हो सकता किसी भी सत्संग में। तीरे सो कौन तिरावन हार। तीरना नाम भवसागर से पार होना। भवसागर से पार किसको होना है और भवसागर से पार कौन करता है? तीरे सो कौन तिरावन हार, और बिना हरि कौन उतारे पार। भवसागर से पार बिना परमात्मा के हमें कोई उतार नहीं सकता। तिराने वाले हैं सदगुरु। तीरता कौन है? किसको तिराना है? किसके लिए भक्ति कर रही है? बंधन में कौन है? महाराज कहते हैं, पांचू बस्तर दोय भेगा, ढीलन की राम राम, ढीलन की पटक पिछाटर ऐसो धोए, पटक पिछाटर ऐसो धोए, मेल रहे नहीं माय, मेल रहे नहीं माय। गोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो। साहेब जीरो दर्शन करणो, साहेब जीरो दर्शन करणो। रेणो सनमुख होय, रेणो सनमुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो। अब समझने का विषय है, पांचों वस्त्र धोए देगा। कौन से 5 वस्त्र है जिसको जल्दी से जल्दी हमको धोना है? और जब तक इन 5 वस्त्रों को नहीं धोते तब तक परमात्मा के पास नहीं जाते। आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती। कई बार आपने अर्ज सुना, 5 वस्त्र कौन से हैं, किसको धोना है, धोना कैसे, ये बात तो आगे आएगी। पहले तो वस्त्र को समझना है। वो वस्त्र कौन से है? हाँ, मन बुद्धि अहंकार, वो तो 4 हो गए, बराबर है। 5 चाहिए। पहली बात, 5 तत्व के शरीर को धोना है क्या? धोना नहीं है, ये बात तो बिल्कुल। 5 तत्व को धोना नहीं है, शरीर को धोना नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर का आधार लेना है। शरीर में जब तक श्वासा चलती है तब तक ये 5 वस्त्र को हम धो सकते हैं। ये साध्य नहीं है, ये साधन है। शरीर साध्य नहीं है, शरीर क्या है? साधन है। अब धोना किसको है? कौन से वो 5 वस्त्र है जिसको धोना है, जिसके लिए भक्ति कर रहे हैं? 5 इंद्रिया। 5 इंद्रिया में जो 5 प्रकार की वासना है,
ये इंद्रियों को परावृत्त करना है। जो इंद्रिया वासना के अधीन लगी है उनको अंदर में लाना है, अंदर में मिलाना है। और जब तक ये इंद्रिया नहीं धोई जाएगी, जब तक ये वासना हमारे मन से नहीं निकलेगी, तब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती। अब 5 वस्त्र समझ गए, धोए बेगा कह रहे महाराज, यानी समय का पता नहीं कौन कब कैसे यहां से चले जाए, इसलिए जल्दी करो। 5 वस्त्र धोए बेगा ढीलन कीजे जाए, इसमें ढिलाई मत करो। अब कैसे दो? पटक पिछाटक, पटक पटक के दो। घाट भी बताया महाराज ने, किस घाट पे आपको पटकना है। अब पटकना कैसे है, किसको पटकोगे? सांस उसास। अब ये सांस उसास का भी निर्णय कर देता हूं। नेचुरली यानी सहज श्वासा जो लेते हैं, प्राणवायु नाक से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मगर जब हम भजन करने बैठते हैं तो श्वासा हमारी नीचे से ऊपर आती है। भजन की श्वासा ये नहीं है। भजन की श्वासा जिसमें पेट अंदर जाता है और छाती फूलती है, वो है श्वास। ध्यान रखना। अब पेट फूलेगा, वो है उश्वास। ऐसे श्वास को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते जाओगे। नाभि है घाट, ये आप धो रहे हो, इसमें आपको राम राम लेना है। अब क्यों ऐसा महाराज कह रहे हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ये सिद्धांत को हम समझेंगे। हमारे शरीर के अंदर चेतना के, ऊर्जा के 2 ध्रुव है, 2 स्थान है, 2 टोक है। एक का हमें पता है, हमारी सारी सारी चेतन शक्ति हमारे मूलाधार पे, गुदा स्थान पे, वहां पे जमा है। और ये सारी की सारी शक्ति हमारी संसार में जा रही है। यह है एक ध्रुव, जिंदगी का एक कोना जिसमें हम सब जी रहे हैं। 3 लोक में जितने पशु पक्षी मनुष्य है, वो इस शक्ति से उत्पत्ति का काम कर रहे हैं, सब के सब। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपको पलटना है, आपको उलटना है। ये तो सब कर रहे हैं, सुलटो तो सब करे। अब इसी शक्ति को आपको पिछन के रास्ते से ऊपर चले जाना है। कभी हमने सोचा नहीं होगा, महाराज ने 12 जो हरजस हम सुबह सुबह गाते हैं, उसमें कितना गहरा अर्थ छिपा है। उसमें 9वें या 10वें नंबर पे धुनराग का एक हरजस आता है और उसमें है विनती, प्रार्थना। ये हंस आत्मा परमात्मा को प्रार्थना करती है उस पद के माध्यम से। भाव यह है, ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर पूगे हो। दिन दिन पुलकवाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो। के सुख राम विचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। छोटा सा पद है, भेद को समझो। जीव भवसागर से पार कब होगा?
तब होगा जब हमारी प्राण शक्ति पूरी ब्रह्मांड में जमा होगी। एक बात आपने परम प्रस्ताव में बहुत ही क्या कहते सीधा सीधा ज्ञान उसमें महाराज ने दिया है। जब हम इसके मर्म को समझने की कोशिश करते, जब प्रयत्न करते, तो तब समझ में आता है कि कितना विशाल अर्थ छिपा है। क्या कहा है? देवता देवता को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न था? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, और नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। ये प्रश्न था। उत्तर क्या दिया? लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। यहां तक की बात तो हम समझ गए। आगे एक और साखी आती है, राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम स्नेही। अब यहां थोड़ा विचार करो, सब आप ज्ञानी हो। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, बिना राम नाम रटन के मोक्ष में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात। नाम संचय नर देही, संचय यानी क्या? डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट कहां होता है अंदर में, शरीर में? ऐसी कौन सी जगह है जहां ये नाम डिपॉजिट होता है? अच्छा, होने वाला डिपॉजिट नाम क्या है? ये 52 अक्षर का है क्या? क्योंकि महाराज ने आगे कहा है कि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम स्नेह। राम से स्नेह करोगे, राम राम रटन करोगे, तो ये नाम का संचय होगा, नाम आपका डिपॉजिट होगा। वो डिपॉजिट की जगह कहां है कि जहां हमारे नाम का संचय, वो है 10वें द्वार। नाम क्या है? नाम ये ऊर्जा, हमारी आत्मा की चेतन शक्ति। जो यहां प्रार्थना हो रही है कि मेरा प्राण आदगर पूगे हो, मेरी प्राण शक्ति जो यहां नीचे अटक रही है, जो 3 लोक में ये बही जा रही है युगों युगों से, वही प्राण शक्ति, वही चेतन शक्ति बंकनाल से, रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना से ऊपर कब चढ़ेगी 10वें द्वार में, ये शून्य में कब जाएगी, वो प्रार्थना हो रही है। वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर उगे हो। केवल सुरती शब्द से काम नहीं होगा। सुरती तो माध्यम है, शब्द तो आधार है। जब तक शब्द नहीं जगेगा, सुरती संसार से बाहर नहीं निकलेगी। जब तक नयनचर कुदरत कला नहीं जगेगी, सुरती मन से हटेगी नहीं, वो मन के साथ ही रहेगी। सुरती फंसी संसार में ताते पड़ गयो दूर, और सुरती बांध स्थिर करो आटो पोर हुजूर। सुरती को बांधना है, सुरती को स्थिर करना है, तो उसके लिए नयनचर चाहिए। अब नयनचर आ गया, सुरती बंध गई, सुरती मन से हट गई, संसार से हट गई। अब शब्द ऊपर चला गया, सुरती ऊपर चलेगी, क्या पहुंच गए? आप तो यही हो पिंड में। आपकी सारी शक्ति जब तक पिंड में है, तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। इसके लिए भजन करना पड़ता है, इसके लिए धोना पड़ता है। ये नाभि है वो स्थान जहां धोना है। पांचू बस्तर धोए बेगा। जब तक मन की 5 प्रकार की वासना मिटेगी नहीं, तब तक निर्मल नहीं होगी। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सब समझना पड़ेगा, भेद से भजन करना पड़ेगा। प्रारंभ में मैंने कहा था कि ज्ञान, भक्ति और तीसरा है कर्म। कर्म योग यानी ये भजन करना सांस उसास में। नाभि सेंटर पॉइंट है, यहीं से श्वासा ऊपर लो, श्वासा नीचे छोड़ो, श्वासा ऊपर लो, श्वासा नीचे छोड़ो। यही बात महाराज ने तात्या के संवाद में, भगवान राम को वशिष्ठ मुनि ने यह ज्ञान दिया था कि वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसी सेव,
अंतर करशो सेव आप आपी को जो। बहुत ऊंची बात बताई। अंतर करशो सेव आप आपी को जो। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खो। सुख राम कहे सुनता तिया अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। क्या बताया वशिष्ठ जी महाराज ने, और यही बात तात्या के माध्यम से गुरु महाराज हम सबको बता रहे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा भीतर में उसका दीदार कब होगा? पार ब्रह्म तब भास सी अंतर करसी सेव। आंतरिक सेवा करना पड़ेगा, बाह्य भक्ति से, बाह्य उपाय से परमात्मा नहीं मिल सकती। अंतर करशो सेव आप ही को जो हो। भजन करने वाले भी आप हो, और जिसमें जाके मिलना है वो भी आप हो, वो भी कोई दूसरा नहीं है, वो भी आप हो। इसी तात्या के समाज में महाराज ने कहा है कि परम पद को प्रेम आप को आप ही माही। परम पद को नाम आप को आप जपाई। परम पद में ध्यान आप को आप ही धारे। परम पद में उलट आप को आप ही तारे। यही बात कह रहे हैं कि आप ही हो ब्रह्म, आपके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म को पहचानने वाले, वहां तक पहुंचने वाले भी आप ही हो। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं। क्या कह रहे महाराज? मैं भी ब्रह्म, और किसकी महिमा कर रहा हूं? ब्रह्म की। और किसको समझा रहा हूं? ब्रह्म को। फिर कहोगे कि एक ही ब्रह्म सब जगह, तीनों जगह, तो किसको समझाने की आवश्यकता क्या पड़ी? एक ब्रह्म है परमात्मा, एक ब्रह्म है सदगुरु सुखराम जी महाराज, जो परमात्मा से जीते जी मिल चुके हैं, और एक ब्रह्म है हम, जो अज्ञान अवस्था में है, जो अपने आप को भूल चुके हैं, जो स्वयं की पहचान हमें नहीं है, हम कौन है। जो भी शरीर का नाम माता पिता ने रखा है, उसी के द्वारा हम हमारा परिचय देते हैं, जो कि वास्तव में ये सत्य नहीं है। हम सब ब्रह्म हैं, और यही अज्ञान ब्रह्म को मैं अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए, ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कह रहा हूं। अंतर करशो सेव आप ही को जो। आपको ही जोना, यानी देखना, पहचानना है। किसको पहचानना है? आपको ही पहचानना है। आप कौन हो? तो परमात्मा के अंश हो, आप आत्मा हो। फिर जीव भाव में कैसे आए? तो अज्ञान के कारण। उपाय क्या? तो राम राम यो शब्द रटना से राम राम रटन करना ही पड़ेगा, और अरद उरद बिच खो। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, अरद क्या है, उरद क्या है। बहुत जगह ओम सोम सास उसास, अरद उरद को सास उसास ही कह दे, और सास उसास अरद उरद को अगर कह दिया, ओम सोम को कह दिया, तो ये न्यायोचित नहीं है। ये बिल्कुल अलग अलग शब्द है, अलग अलग इसका अर्थ है। सांस तो जो लेते हैं वो सांस है, छोड़ते हैं वो श्वास है। सोहम श्वासा हम लेते हैं, ओम से हम बोलते हैं। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। अरद यानी पिंड, उरद यानी ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाते रहो। पश्चिम के ध्यानी को ध्यान करते समय
एक बात हमेशा अनुभव में आएगी कि कोई शक्ति नीचे से मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है, ध्यान करते हुए भी चढ़ती है, और जब जब आप सूरत लगाओगे तब तब आपको पता चलेगा, फिर तो एक वो रीत बन जाती है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, अंतर करशो सेव आप आपी को जो, और राम राम वो शब्द अरद उरद बिच खो। राम राम को नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में, जब तक ये श्वासा पलट न जाए। अब आगे का खेल देखो, आगे की ध्यान की यात्रा कैसी होती है ये भी देखो। जब त्रिकुटी 10वें द्वार में ध्यान आ जाता है तो श्वासा की गति इस तरह से नहीं होती है जो पहले होती थी। अब श्वासा नीचे नहीं जाएगी, जाएगी तो बहुत धीमी। अब पूरी की पूरी श्वासा ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना से ऊपर चढ़ेगी। चंद सूर बहत अटकाना, ओम में सो समाया, मेरे रामा ओम में सो समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस बीन काया। क्या अद्भुत ज्ञान है महाराज। चंद ईड़ा, चंद्र स्वर, सूर पिंगला सूर्य स्वर, बहुत जो नीचे जा रहे, एक एक घंटे में ईड़ा चलती है, एक घंटे में पिंगला चलती है, सामान्य 1 घंटे में स्वर बदलता है। ऐसा देख लोगे तो समझ में आएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर ज्ञान से हमारा काम नहीं है, मगर हम स्वर ज्ञानी बन जाते हैं। एक स्वर आपका धीमा चलेगा, एक तेज चलेगा, आपको समझ में आएगा 1 सेकंड में ईड़ा चल रही कि पिंगला चल रही है। अब जब ये त्रिकुटी में चले जाते हैं, जब पीछे से उलट के सारी चेतना ऊपर त्रिकुटी में आ जाती है, चंद सूर बहुत अटकाना, ये नहीं चलेगी नीचे, दोनों ऊपर हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। चंद सूर बहुत अटकाना, वो में सोम समाया, सोहम श्वासा ओंकार में समा जाएगी। जो सबसे पहला शब्द है उत्पत्ति कर्ता का, वो ओंकार ही है। एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु नानक साहब का, ओंकार पे ही सारा ध्यान है। तो इस ओंकार में सोहम श्वासा समा जाती है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेला। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है, ये 5 वस्तु आपकी नीचे नहीं रहेगी। अगर उसमें से एक भी नीचे है तो आप वहां नहीं पहुंचे हो, और ये हमेशा के लिए रहती है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान करते तभी 5 के 5 ऊपर है और फिर ध्यान से हट गए तो वो नीचे आ गए। ये पश्चिम मार्ग में ऐसा होता नहीं है। और ध्यान उतर चढ़ जावे, और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे हुई। क्या कह रहे महाराज, जो अपने आधार से, अपने शक्ति से, ये सांस उसास से चेतना को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, वो उतर जाता है। मोसंग चढ़िया जिकारे भाई 8 पोर गरना। जो कुदरत कला नियंत्रण के साथ पीछम के रास्ते से सुखमणा से ऊपर चढ़ते हैं, और सुखमणा का भी समझ लो, ये भी सुखमणा है, ये भी सुखमणा है, यहां भी कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत फोन मुझे आते रहते, महाराज कभी आप यहां सुखमणा कहते हो, कभी नीचे कहते हो, दोनों सुखमणा है। मेरू तक जो ध्यान होता है तब तक श्वासा की गति हमारी नीचे ही रहेगी। यहां से 3 रास्ते 3 तरह से जाते हैं। आगे गेल दोए जा फूटी, ये 2 रास्ता ईड़ा और पिंगला।
सोच रहा मनमाई, अब कहो कौन बतावे गिला, अमर लोक सतसाई, सतगुरु शरण ज्ञान सब सूझा, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रही पचवाड़े, बीचे रहा। अब आ गए सामने से, सिर के ऊपर से, सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आया और लागे ध्यान, नैन पलटाया। सारी बातें क्लियर है गुरु महाराज की वाणी में। अब यहां ये सुक्मणा आ गई, अब यहां तीनों नाड़ियां मिल गई, दो तरफ से ईड़ा पिंगड़ा आ गई, ऊपर से सुक्मणा आ गई। अब यहां का ध्यान होता है ऐसा, जब तक मेरू में है तब तक तो यही सुक्मणा चलेगी। अब ये सुक्मणा यहां आने के बाद, त्रिकुट में जाने के बाद, ये दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक होके ऐसे ऊपर जाते हैं। चंद सूर बहत अटकाना, वो में सोम समाया। ओंकार में सोम श्वासा समा जाती है। जब ये श्वासा उसमें समा जाएगी, हम पहुंच गए 10वें द्वार में। यह है उसका प्रमाण। 10वें द्वार में पहुंचने वाले की श्वासा नीचे नहीं आती, जो आती है वो बहुत कमजोर है, मामूली है, हमेशा के लिए, जिंदगी भर। जब तक आखिरी की श्वास नहीं होती तब तक ध्यान उसका वैसे ही रहेगा। महाराज कहते हैं, पवन थोतो बहत है हंसा के अस्तूल। पवन थोतो, थोतो नाम जिसमें कस नहीं है, रहते ना मक्का, मक्के के दाने दाने हम खा लेते तो वो क्या रहता है, थोता, उसमें कस नहीं, फेंक देते। ऐसी श्वासा हमारी नीचे आती है, जिसका ध्यान 10वें द्वार में, उसके लिए कह रहा हूं। पवन थोतो बहत है हंसा के अस्तूल, अस्तूल शरीर में 10वें द्वार में ध्यान जाने के बाद, चेतना यहां जाने के बाद, उसका श्वास एकदम मामूली चलती है। वो भी इसलिए कि प्रारब्ध उसका बाकी है, संचित गल गया, क्रियमान हो नहीं रहा है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध, जिसके लिए उसको रुकना पड़ रहा है। यात्रा पूरी नहीं होती जब तक प्रारब्ध कर्म भुगतते नहीं, तो उसके लिए श्वासा को आना जरूरी है। जा घी बिन सुखराम कहे, घर घर गोरस मूल। गोरस नाम जामन, ताक, इसको कहते हैं गोरस। उसमें क्या है, खट्टा खट्टा पानी है, कोई उसमें शक्तिशाली पदार्थ नहीं है। ऐसी श्वास रहती है वो जामन के जैसी, खट्टा खट्टा पानी। क्यों, सार निकल गया, चेतना चली गई, भजन खूब किया हमने, रीढ़ की हड्डी से सारी चेतना ऊपर पहुंच गई। ध्यान ब्रह्मांड में लगने का प्रमाण ही यही है, मन सो पवन। पहली चीज क्या, मन नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि मन श्वासा के साथ ही रहता है, मन चेतना के साथ ही रहता है, वो अलग नहीं रहते। पवन यानी श्वासा कैसे चढ़ी, ऐसे ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा से। अब श्वासा ऊपर चली गई, मन वहां चला गया। ये कैसे गए दोनों, शब्द के आधार से। शब्द नहीं जगा तो जा ही नहीं सकते। शब्द के साथ क्या गई, सुरती, सुरती के साथ क्या गई, निरति। मनसो पवन शब्द मिलती तीनों लागा ध्यान, खबर तब पाई, सुरत निरतरा, सुरती निरति, मन पवन और शब्द। अब निरति क्या, सुरती क्या, सुरती यानी ध्यान, सुरती यानी क्या, ध्यान, सुरती यानी जीवात्मा, सुरती यानी स्मृति, निरति क्या, सुरती की ताकत निरति। अब ये मैंने देख लिया, मेरी सूरत आपकी तरफ गई, जब मैं हमेशा आपकी तरफ देख रहा हूं, ये हो गई निरति। ध्यान रखो इस बात को, सूरत तो हमारी चली जाती है, मगर जब सूरत अखंड लगती है तब बनती है वो निरति। तब क्या बनती है वो, निरति। मन क्या, विचार, सूरत क्या, ध्यान, निरति क्या, जो ध्यान एक जगह अखंड लगा रहता है, वो जो रहती उनको निरति।
तो अगर ध्यान हमारा 10वें द्वार में लग गया तो सुरती हमारी अखंड लगी हुई रहेगी, मन भी वहां रहेगा। मन भी वहां रहेगा इसका मतलब क्या? सोच विचार बंद। जब एक तरफ सोचते हैं मन हजारों तरफ सोचेगा, उसको निजमन में परिवर्तित होना है, वो एक विचार करेगा, आप दो नहीं आएंगे। अभी तो हमारे मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। अभी तो हजार विचार है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं।